बांग्लादेश के खिलाफ वाइड बॉल ना देकर विराट कोहली का शानदार शतक पूरा करवाने के बाद अब अंपायर पर आईसीसी ने लगाया बड़ा जुर्माना, लेकिन फिर विराट कोहली ने किया कुछ ऐसा, जीता सबका दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में विराट कोहली ने दमदार शतक पूरा किया, लेकिन ये शतक पूरा करवाने में अंपायर का अहम रोल रहा, जहां पर उन्होंने एक वाइड गेंद को वाइड ना देकर विराट को शतक तक पहुंचाया। तो दोस्तों, इसके बाद अब आईसीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए अंपायर रिचर्ड केटलवर्ग पर अब बड़ा जुर्माना ठोक दिया है, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने भी कहा कि ये जुर्माना मैं खुद भरूंगा। तो इसके बाद जानकर आप भी होंगे हैरान, तो दोस्तों बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी अंपायर के इस शानदार फैसले से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार अंपायर के ऊपर कितना बड़ा जुर्माना लगा है और क्या है पूरा माजरा इसके बारे में। तो दोस्तों, विराट कोहली जब अपने शतक से मात्र 3 रन दूर थे और भारतीय टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, तभी दोस्तों यहाँ पर नसूम अहमद ने एक गेंद डाली जो कि लेग स्टंप के बाहर थी और ये गेंद लगभग वाइड थी, लेकिन इसके बाद अंपायर केटलवर्ग ने इसे वाइड नहीं दिया और यहाँ पर विराट कोहली को शतक पूरा करने का एक और बेहतरीन मौका दिया। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नसूम अहमद की गेंद पर कमाल का छक्का लगाकर मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में तो डाला, साथ ही अपना 48वां शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब उन्हें पता चला कि आखिरकार आईसीसी ने अंपायर के ऊपर बड़ा जुर्माना लगाते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो विराट ने इसके बाद ही जो काम किया वो भी काफ़ी नेक था। वैसे आपको बता दें कि विराट कोहली ने शतक के बाद सबसे पहले अंपायर को ही शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो शतक तक पहुँच पाए थे। लेकिन इसके बाद आईसीसी ने भी बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर अंपायर के ऊपर करारा 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि वो गेंद वाइड थी और इन्होंने उसे जानबूझकर वाइड नहीं दी। ये एक टीम के प्रति उनकी संवेदना या फिर एक प्लेयर के प्रति उनकी संवेदना थी, जो कि उन्हें शतक तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन क्रिकेट में भावनाओं का खेल होता है, जहां पर दूसरी टीम को भी उनके खेल के प्रति भावनाओं को देखते हुए किसी एक टीम के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से इनके ऊपर करारा 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया यहाँ पर आईसीसी ने। लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली को पता चला कि आखिरकार आईसीसी ने अंपायर के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया, तो विराट ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अंपायर पर जितना भी जो भी जुर्माना लगा है उसे मैं खुद भरूंगा, अंपायर को इसके लिए कुछ नहीं देना होगा। साथ ही आईसीसी से भी उन्हें गुहार लगाई है कि अंपायर के ऊपर अब कोई और बड़ा या सख्त सज़ा ना दे और उन्हें अगले मैच में भी अंपायरिंग करने का मौका दे। तो दोस्तों, विराट कोहली के इस नेक दिल के बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिरकार उन्होंने अंपायर के ऊपर लगे हुए जुर्माने को भी खुद भर दिया? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी शतक ठोककर विराट कोहली ने तोड़े कई रिकॉर्ड, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर चौथा मुकाबला जीत लिया वर्ल्ड कप 2023 में। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली ने इस शतक के साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में विराट कोहली के द्वारा तोड़े हुए तमाम रिकॉर्ड और साथ ही इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक और साथ ही आप भी विराट कोहली की बेहद ही शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। सबसे पहले कि आखिरकार विराट ने कैसे दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों, भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश ने 257 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सौरफुल इस्लाम की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए रोहित ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 8 रन बना लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिडॉन की तरफ शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल की तरफ बल्ले से और उन्होंने भी शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और चौका यहां पर पॉइंट की तरफ जड़ दिया। इस बार भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहला छक्का तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शॉर्ट गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रोहित ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगा दिया। ये भी उनका कमाल का शॉट था। अब रोहित आकर
आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने यहां पर भी कारनामा कर दिया। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले से रंग दिखाना शुरू किया तो 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ उनके बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर रोहित ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर नसून अहमद के एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन बारी थी अब शुभमन गिल के छक्के लगाने की, तो उन्होंने चुना 10वें ओवर को। जब 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर नसूम अहमद के उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का लगाया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिले। कमाल की बल्लेबाजी रही इस ओवर में शुभमन गिल के। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में रोहित ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर हसन महमूद की गेंद को पुल शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 12वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका कट शॉट के जरिए लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर एक और चौका उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए लगाया और यहां पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। अब भारतीय टीम के लिए दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत कर चुके थे और अब यहां पर कोई भी गेंदबाज टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के सामने नज़र नहीं आ रहा था जो इन्हें परेशान कर सके। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर सौंपा गया 13वां हसन महमूद को, जिनकी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को फुल शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और 80 मीटर का शानदार छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो एक और फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ अपना केस तौहीद हृदय को थमा बैठे और यहां पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका हसन महमूद ने दिया। रोहित कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन मात्र 40 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। उनके बल्ले से 7 चौके तो 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्हें आते ही 9 बॉल का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। लेकिन अगली गेंद फ्री हिट थी तो उनका पूरा फ़ायदा वो उठा सकते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फ्री हिट पर भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का छक्का था, उनके बल्ले से निकला हुआ और शुरुआत उनकी कमाल की हो चुकी थी। इसके बाद तो विराट कोहली का बल्ला आगे जमकर चलना ही था। वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल की कमाल की बल्लेबाजी रही और इस मुकाबले में शुरुआत से ही वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद वो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा कैच महबूबुल्लाह को थमा बैठे हुए डीप मिड विकेट पर और वो अपना विकेट गंवा बैठे। 55 गेंदों पर 53 रन बनाकर शुभमन गिल मिराज का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक कट शॉट के जरिए शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों विराट के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी बीच 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हसन महमूद की एक शॉर्ट गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही विराट की और उन्होंने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट की भी कमाल की बल्लेबाजी रही इस मुकाबले में। वहीं पर इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा 30वें ओवर की पहली गेंद पर। यहां पर एक बेहतरीन कैच महबूबुल्लाह ने पकड़ा और मेहंदी हसन मिराज ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 25 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका लगाकर। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और 37वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का बिहाइंड द स्क्वायर लेग देखने को मिला। इसके बाद बारी थी विराट कोहली की तो उन्होंने 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली अब अपने शतक पूरा करने के मूड में आ गए थे तो उन्होंने 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 40वें ओवर की चौथी गेंद पर भी विराट के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार नसूम अहमद की गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब विराट को अपना शतक पूरा करने के लिए 4 रनों की जरूरत थी,
जबकि टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। तभी विराट ने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और वनडे क्रिकेट का अपना 49वां शतक पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया। तो दोस्तों विराट कोहली का ये तूफानी शतक आपको कैसा लगा, जहां पर उन्होंने मात्र 97 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा करके टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं विराट कोहली ने जो आज रिकॉर्ड तोड़े हैं उनके बारे में। तो दोस्तों विराट कोहली सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने ये कारनामा 567 इनिंग में करके दिखाया। इससे पहले 26,000 इंटरनेशनल क्रिकेट रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 600 इनिंग में किया था, लेकिन विराट ने एक कारनामा उनसे पहले करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 48 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने आज शतक ठोक कर वनडे में अपना 48वां शतक भी पूरा कर लिया। अब वो सचिन तेंदुलकर से सिर्फ 1 शतक ही पीछे हैं और उम्मीद है कि वो इस वर्ल्ड कप में इस रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से ब्रेक कर देंगे। वहीं पर इसके अलावा अगले रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये रिकॉर्ड है किसी एक टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का। ये इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने केन्या, सौरव गांगुली ने केन्या और रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ किया था। विराट कोहली ने भी बांग्लादेश के खिलाफ ही कर दिया। इन सभी बल्लेबाजों ने एक टीम के सामने 2-2 शतक लगाए हैं, यानी कि वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाया एक टीम के खिलाफ। वो भारतीय क्रिकेटरों में अब विराट कोहली भी शामिल हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर रोहित शर्मा 7 शतक के साथ मौजूद है। तो वहीं पर सचिन तेंदुलकर 6, सौरव गांगुली 4, शिखर धवन 3 और विराट कोहली भी अब 3 शतक लगा चुके हैं, यानी कि शिखर धवन की बराबरी विराट कोहली ने भी कर ली है। वहीं पर इसके बाद किसी एक स्टेडियम में टीम इंडिया में इंडियन प्लेयर के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब विराट कोहली के नाम हो चुका है। इससे पहले भी विराट कोहली के नाम ही था जब उन्होंने विशाखापट्टनम में 587 रन बनाए थे, लेकिन अब वो पुणे में भी 551 रन बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने 534 बेंगलुरु, तो वहीं पर 529 ग्वालियर में बनाए थे। तो वहीं पर सचिन ने कोलकाता में भी 496 रन बनाए थे। वहीं पर विराट कोहली का किसी एक स्टेडियम में 500 प्लस स्कोर का ये 5वां अब स्टेडियम बन चुका है। इससे पहले ढाका, कोलंबो, विशाखापट्टनम और त्रिनिदाद में वो ये कारनामा कर चुके हैं। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के इस आखिरी रिकॉर्ड की तरफ। तो ये आखिरी रिकॉर्ड भी इन चेस मास्टर के नाम नहीं था जो अब हो चुका है। वर्ल्ड कप में कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने शतक नहीं जमाया था, लेकिन ये कारनामा भी उन्होंने आज करके दिखाया। चेस मास्टर के नाम वैसे तो शतकों की कोई कमी नहीं है चेस करते हुए, लेकिन वर्ल्ड कप में चेस करते हुए उनका ये पहला शतक है, तो बेहद ही यादगार शतक बन गया है उनका। तो दोस्तों आपको विराट कोहली के आज के तोड़े हुए सभी रिकॉर्ड कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को विराट कोहली के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं और एक कमेंट भी कर ही सकते हैं। तो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।